से देखने का वक्त तो चला है। बीजेपी विधायक दल की बैठक, सीएम भजनलाल शर्मा शिरकत कर रहे हैं। डिप्टी सीएम दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा भी मौजूद हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी बैठक में मौजूद हैं। मंत्री और विधायक बैठक में शिरकत कर रहे हैं। ये दो तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, सीपी जोशी, डिप्टी सीएम दिया कुमारी, डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा और साथ ही साथ विधायक दल की बैठक में उपस्थिति। जो 115 का आंकड़ा बीजेपी ने जीत दर्ज की है, वो तमाम विधायक अब इस बैठक का हिस्सा बनने के लिए पहुंचे। विधायक दल की बैठक हो रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, साथ ही साथ तमाम विधायक इस बैठक का हिस्सा बनने पहुंचे हैं। बैठक के पीछे का वजह साफ है, क्योंकि अब विधानसभा सत्र की बैठकें भी शुरू होनी है कल 19 जनवरी से, और उससे पहले देखिए प्रबोधन कार्यक्रम भी हो चुका है। लेकिन फिर ये बैठक और बैठक का मकसद, जो कार्य योजना तैयार की गई है और विभागों का आवंटन हुआ है, उसी लिहाज से चर्चा और चर्चा के बाद किस तरह से बड़े फैसले लिए जाएंगे इस बैठक के बाद, उस पर भी निगाहें रही। आपको कोई साधारण दिवस नहीं है। कल से सत्र शुरू हो रहा है और सत्र के अंदर जो चर्चाएं होंगी उसका जो लाभ होगा वो राजस्थान के हर निवासी, हर घर तक पहुंचेगा। इसीलिए ये बैठक हो रही है और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस सत्र के बाद शानदार आपको लाभ मिलता दिखेगा। तो देखिए, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को आपने सुना, महत्वपूर्ण पद उन्हें भी मिले हैं। विभागों के आवंटन में उद्योग मंत्री बनाए गए हैं। इसके अलावा खेल का महकमा राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के पास है। अब चूंकि विधायक दल की बैठक का बड़ा मकसद विधानसभा सत्र की बैठकों की शुरुआत से पहले भी अहम इस बैठक को माना जा रहा है, और किस तरह से सरकार चलनी है, क्योंकि देखिए नई सरकार का गठन हुआ है। 3 दिसंबर को परिणाम आए थे और परिणाम के बाद से ही लगातार जो एक्सरसाइज चल रही थी, अब विधायक दल की बैठक हो रही है। ज्यादा जानकारी देने के लिए सहयोगी के साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको जानकारी दे दें, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और डिप्टी सीएम के अलावा विधायकों की मौजूदगी में बैठक का आयोजन हो रहा है। देखिए, इससे पहले बैठक भी हुई थी कैबिनेट की, जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए थे। पेंशन को लेकर भी चर्चा हुई थी, और फिर इसके बाद विधायक दल की बैठक शुरू हुई है। सभी विधायक इसका हिस्सा बनने के लिए पहुंचे हैं। सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। ऐश्वर्य, जानकारी दीजिएगा, विधायक दल की बैठक के पीछे की मूल वजह क्या देख पा रहे हैं आप? चलिए दोबारा संपर्क करेंगे सहयोगी के साथ, लेकिन अब जानकारी आपको दे दें, क्योंकि इससे पहले कैबिनेट की बैठक हुई थी, पहली बैठक, और इसमें बड़े फैसले हुए हैं। अब यही कोशिश रहेगी कि जो राजस्थान की सरकार चलनी है, तो सरकार किस तरह से चलाई जाए, क्या टारगेट लिए जाए विधायकों के द्वारा, क्या टारगेट वो अपने मन में रखें, और फील्ड में भी किस तरह से सक्रियता विधायकों की रहे। इसके अलावा चूंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे और पहली बार उन्होंने बीजेपी मुख्यालय पहुंचकर बैठक ली थी और उनकी अध्यक्षता में बैठक हुई थी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साफ कर गए थे कि जनता की सेवा करना ही पहली प्राथमिकता रहनी चाहिए। जनसेवक होने के नाते तो मूल मंत्र क्या रहेगा, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही तय कर चुके हैं, और पहले ही विधायकों से चर्चा के दौरान ये साफ कर चुके हैं कि जनता की सेवा करना ही पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। तो यही उम्मीद है कि जो मूल मंत्र देकर गए हैं, उसी लिहाज से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में तमाम विधायक उसी कड़ी में कार्य करेंगे। पहले दिन से एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं मुख्यमंत्री, और बैठक लेकर ये साफ भी कर चुके हैं कि आने वाले समय में जो योजनाएं तैयार हो, वो आगामी 25 वर्षों को ध्यान में रखते हुए
100 दिन की कार्य योजना यानी कि जो टास्क हाथ में लिए जाए वो 100 दिन के भीतर पूरे किए जाएं ताकि कार्य हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। जयपुर से खबर है, भजनलाल सरकार की पहली कैबिनेट बैठक। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई है बैठक। बैठक में कई बड़े निर्णय भी लिए गए हैं। मीसाबंदियों की पेंशन शुरू की गई है। 100 दिन की कार्य योजना का अनुमोदन हुआ है। जेएससी काउंसिल की ओर से संशोधन का अनुमोदन हुआ है। आरएएस परीक्षा की तिथि बढ़ाने का निर्णय लिया है। अब जून या जुलाई में आरएएस परीक्षा होगी। विधायी कार्यों का भी अनुमोदन हुआ है। राज्यपाल के अभिभाषण का अनुमोदन हुआ है। गेहूं की एमएसपी खरीद को लेकर बैठक में फैसला हुआ है। 2700 रुपए प्रति क्विंटल पर अब बोनस मिलेगा। विधानसभा में लेखानुदान आएगा, बजट नहीं। ये पहली कैबिनेट के फैसले हैं जो हम एक एक बिंदुओं के माध्यम से आपको समझा रहे हैं। आरएएस भर्ती परीक्षा को लेकर चूंकि मांग थी अभ्यर्थियों की और लगातार अभ्यर्थी ये मांग कर रहे थे कि परीक्षा की तिथियों में कुछ बदलाव किया जाए, उसी लिहाज से बड़ा निर्णय हुआ है। विधानसभा में लेखानुदान नहीं, बजट आएगा। ये जानकारी फर्स्ट इंडिया आपको पहले ही दे चुका है। मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों द्वारा ये निर्णय हुआ कि पूर्ववर्ती राज्य सरकार द्वारा पिछले 6 महीनों में जो निर्णय लिए गए उसकी एक समिति जांच करेगी और उसकी समीक्षा 3 महीने के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रस्तुत करेगी। संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी का 2023 चुनाव का, उसको राजस्थान की भजनलाल सरकार ने नीतिगत दस्तावेज का दर्जा दे दिया है। लोकतंत्र सेनानी जिनकी सेनानी सम्मान निधि जो पिछली सरकार ने बंद कर दी थी, उसको वापस से बहाल कर दिया गया है। एक तो हमारी सभी विभागों का 100 दिन का कार्य योजना बनी है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सभी से अपेक्षा भी की है, सबने कार्य प्रारंभ भी कर दिया है कि 100 दिन के अंदर अंदर सभी विभाग अपनी कार्य योजना बनाकर पेश करें, उस पर क्रियान्वित शुरू होगी। साथ ही साथ हमारा जो संकल्प पत्र है उसको हमने नीतिगत दस्तावेज के रूप में लिया। उसमें जितने भी हमारे संकल्प है यथासंभव हम शनि सभी को पूर्ण करने का पूरा प्रयास करेंगे। और अभी तक जैसा आपके सामने आदरणीय राठौर साहब ने बताया, हम प्रयास करेंगे कि आने वाले बजट सत्र से पूर्व करीब 30, 35 और 40% जो हमारे संकल्प है उनको पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। नियम 2008 है, उसको बहाल किया आज कैबिनेट ने, लेकिन ये फिर ड्रॉप कर दिया गया, फिर बहाल कर दिया गया। इसको टालने की दृष्टि से सरकार विधानसभा में बिल लाएगी, इसलिए बार बार इसमें किसी प्रकार की अड़चन पैदा नहीं। और मीसा के अलावा डीआईआर तथा सीआरपीसी के धाराओं में जो गिरफ्तार रहे हैं उनको भी पेंशन मिलेगी। एक तो बात ये है। दूसरा, अपने कुछ काम ऐसे हुए हैं जैसे राज्यवर्धन सिंह जी ने कहा था कि 6 महीने के कामों की हम समीक्षा करेंगे, लेकिन 5 वर्ष में काम कुछ ऐसे हुए हैं जो नॉन बीएसआर रेट पे कर दिए गए। बीएसआर रेट जो सरकार की होती है उसका वायलेशन हुआ, आरटीपीपी एक्ट का टेंडरों में वायलेशन हुआ। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी विधायक दल की बैठक, सीएम भजनलाल शर्मा शिरकत कर रहे हैं। डिप्टी सीएम दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा भी मौजूद हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी बैठक में मौजूद है। मंत्री और विधायक इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं। ये तस्वीरें जयपुर से एक्सक्लूसिव। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ तमाम विधायक गण भी मौजूद बैठक में। ज्यादा जानकारी देने के लिए सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। ऐश्वर्य, पहले कैबिनेट की बैठक होती है और अब विधायक दल की बैठक, सबसे पहले तो समझाइएगा क्या मूल वजह देख पा रहे हैं, सरकार चलने के लिए भी जरूरी है ये बैठक,
क्या वजह है और क्या बिंदु अब इस चर्चा का विषय बनेगी इस बैठक में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मुख्यालय में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक, वैसे विधायक दल की बैठक पहले भी हुई थी, लेकिन अब की जो विधायक दल की बैठक है ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है, कल विधानसभा है। विधानसभा से पूर्व सत्ता पक्ष अपनी रणनीति बनाएगा। सत्ता पक्ष के सामने कई चुनौतियां हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष है, विपक्ष कई मुद्दे उठाएगा भी। तो ऐसे में नए विधायक हैं, वो ठीक तरीके से प्रशिक्षित हो सके, नए विधायकों को बताया जा सके कि किस तरीके से आपको विधानसभा में एक्टिव रहना है, किस तरीके से यदि विपक्ष मुद्दों के आधार पर घेरता है तो आपको प्रत्युत्तर कैसे देना है, आपको प्रश्न कैसे लगाने हैं। सत्ता भारतीय जनता पार्टी की है, सत्ता पक्ष के विधायक दल की बैठक है। विधायक दल के नेता खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं जो यहां पर उपस्थित है। तो दूसरी तरफ संगठन की ओर से सीपी जोशी जो कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष है वो उपस्थित हैं, और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा दोनों की इस बैठक में उपस्थिति है। और उनके अलावा जोगाराम पटेल जो कि संसदीय कार्य मंत्री है, मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग, इनकी उपस्थिति है। तो आज की यह बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आज की इस बैठक में जो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है वो है विकसित भारत संकल्प यात्रा। हालांकि एक मुद्दा और है जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में उत्साह, उमंग और एक खुशी के साथ जुटी हुई है। प्रसन्नता इस बात को लेकर है भारतीय जनता पार्टी में कि 22 जनवरी के लिए अब कुछ ही घंटे शेष रह गए हैं। तो ऐसे में विधायक अपने अपने क्षेत्र में कैसे एक्टिव रहें, मंदिरों में साफ सफाई कैसे करें, मंदिरों में दीप जलाने से लेकर अन्य जो कार्यक्रम होते हैं या मिठाई बांटने से लेकर जो प्रसन्नता व्यक्त करने के जो भी तरीके होते हैं वो सब अलग जगह है, अलग बात है। लेकिन उन सब के अलावा 100 दिन की जो कार्य योजना, 100 दिन की कार्य योजना में जो फैसले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सरकार के द्वारा किए गए हैं उन फैसलों को आम जन तक भी पहुंचाया जाए। बिल्कुल, और ऐश्वर्या हमारे साथ जुड़े, उन्होंने जानकारी दी कि बैठक के पीछे की क्या बड़ी वजह। देखिए, जिस तरह से चर्चा हो रही थी, विधायक दल की बैठक का मूल मकसद यही है कि कल चूंकि विधानसभा सत्र की शुरुआत हो रही है उससे पहले रणनीति तैयार की जाएगी, क्योंकि विपक्ष में बैठी कांग्रेस पार्टी भी अब रणनीति तैयार करने में जुटी हुई है।